Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students। और सेशन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको लास्ट डे आपको एक वीडियो मिला है अन अकेडमी से रिलेटेड है वो, ठीक है। वहाँ पे बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं, बच्चे शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो अन अकेडमी का स्पेशल क्लास है ये यूट्यूब पे नहीं आएगा, ओके। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझे कॉल कर रहे हैं मैम यूट्यूब पे आएगा, आपके यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब पे नहीं आएगा। ये लाइव क्लास रहेगा, ठीक है। ये आप अन अकेडमी पे देख सकते हो। और उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम अन अकेडमी पे हमें मिल नहीं रहा है, तो आज मैं क्या करूँगी कि ये जो वीडियो आपके पास जाएगा आज जो वीडियो, उसमें मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखना, ठीक है। आपका प्रॉब्लम सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। नीचे जो ये वीडियो जाएगा डिस्क्रिप्शन पे यू विल हैव द लिंक। उस लिंक पे क्लिक करके आप अन अकेडमी पे जाके वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। एक मंथ में मैंने जैसे आप स्पेशल क्लासेस है, स्पेशल है, फ्री है आप स्टूडेंट्स के लिए, तो मौके का फ़ायदा उठाना है। आप ही लोगों का कंप्लेन होता है ना कि मैम वीडियोस का लेंथ बढ़ा दीजिए, तो चलो मैंने लेंथ बढ़ा दिया है। 1 घंटे का है वीडियो, आपको 20 आवर्स के फ्री क्लासेस मिलेंगे एवरी मंथ, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, आप परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। कम्युनिटी नहीं मिल रहा है, कम्युनिटी कहाँ से नहीं मिल रहा है? कम्युनिटी आपका ऊपर देखोगे जहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी पे मैंने स्केड्यूल डाल दिया है, ओके। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर देखना कम्युनिटी पे स्केड्यूल डाला हुआ है और वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ जाएगा और आप सैटरडे से क्लास देख सकते हो, ठीक है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्री क्लासेस है, 20 सेशंस है। स्केड्यूल देख लेना किस किस दिन क्या है, और स्केड्यूल देखना इसलिए ज़रूरी है ना कि स्केड्यूल में मैंने टाइमिंग डाला है। जैसे सैटरडे को अब 3 क्लास है, संडे को 4 क्लासेस है, तो यू शुड नो द टाइमिंग, किस किस टाइमिंग पे वो लाइव क्लासेस होंगी। तो आप स्केड्यूल देख लेना, प्लेलिस्ट के बगल में ही है कम्युनिटी पे, ठीक है। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन का आज 4th पार्ट है। प्रोनाउन में आज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी और एवरीवन, कोई खास डिफरेंस नहीं है। समबडी, समवन, नोबडी, एनीबडी, ये सारे प्रोनाउंस है। और प्रोनाउंस में भी कौन सा प्रोनाउन है? ये इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन है। समबडी में कोई भी हो सकता है, समबडी भी प्रोनाउन है, समथिंग भी प्रोनाउन है, एवरीबडी, एवरीथिंग, बोथ ऑफ देम आर प्रोनाउंस। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ऑल दीज आर प्रोनाउंस। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, और ये जो एवरीथिंग, समथिंग, ठीक है, नथिंग, एनीथिंग, दीज आर यूज विथ थिंग्स, ये चीज़ों के साथ यूज़ होता है, ये लोगों के साथ यूज़ होता है। तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी सा चीज़, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में एरर्स आते हैं हमारे। जैसे जब भी आपको सेंटेंस में एवरीथिंग, एवरीबडी और ये सब दिख गया, तो जनरली एग्जाम्स में पेपर सेटर क्या करते हैं, इससे रिलेटेड 3 एरर दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही सेंटेंस में तीनों एरर दे देंगे, एरर तो कोई एक ही रहेगा, बट इससे रिलेटेड एरर एग्जाम में किसका आता है? या तो एरर हो सकता है वर्ब का, या तो एरर प्रोनाउन का भी हो सकता है। ये खुद अपने आप में प्रोनाउंस है, ठीक है। ऑल दीज आर प्रोनाउंस। और कौन सा प्रोनाउंस है? ऑल दीज आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब मैं सेंटेंस के थ्रू आपको बताऊंगी कि इससे रिलेटेड प्रोनाउन का एरर कैसे आता है, इससे रिलेटेड वर्ब का एरर कैसे आता है, और इससे रिलेटेड एरर हमारा क्वेश्चन टैग में भी आता है, ओके। तो चलो इस तीनों एरर को सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। बस याद रखो ये सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। कौन सा प्रोनाउंस है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। चलो मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। चलो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, ऑल दीज आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। और इससे रिलेटेड वर्ब का भी एरर आ सकता है, प्रोनाउन का भी एरर आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन टैग का भी एरर आता है। बट क्वेश्चन टैग में थोड़ा सा हटके, लेट अस डू दिस। एवरीबडी विश या विशेस टू डू द वर्क। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विश एंड विश एंड विशेस। जब दोनों वर्ब है, ठीक है, विश भी वर्ब है, विशेस भी वर्ब है। जब वर्ब में एस लगता है सिंगुलर हो जाता है। जैसे बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ होता है कि जिस वर्ड में भी एस लगा दो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, बट किसको? नाउन को। नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया सिंगुलर हो, एंड दिस इज प्लूरल। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है एवरीबडी, और एवरीबडी किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? नाउन या तो प्रोनाउन। ये नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है। और कैसा वाला प्रोनाउन है? ये सिंगुलर है, ठीक है। ये सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर एवरीबडी सिंगुलर प्रोनाउन है तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। एवरीबडी विशेस टू डू द वर्क, ठीक है। विश नहीं होगा। अगर ऑल होता
तो ऑल तो प्लूरल होता, ऑल के साथ आप विश लगाते, बट एवरीबडी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, सो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब. एवरीवन शुड डू हिज और हर वर्क या हिज वर्क. एवरीबडी वन शुड डू हिज हर और देयर वर्क लगाया मैं, एक ऑप्शन छोड़ दिया था मैंने. अब आपके दिमाग में आएगा क्योंकि बोलने की हैबिट हो जाती है एवरीवन शुड डू देयर वर्क, बट एवरीवन एज अ प्रोनाउन, एवरीवन एज अ प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर. अगर हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है लेकिन देयर तो प्लूरल है, तो एवरीवन शुड डू देयर वर्क नहीं होगा. ठीक है, अगर ऑल रहता तो ऑल शुड डू देयर वर्क हो सकता है, बट एवरीवन तो सिंगुलर है और देयर तो प्लूरल है, ये हटा. या तो हिज होगा या तो हर होगा. हिज भी सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है, बट एवरीवन में क्लियर नहीं हो रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मेल है कि फीमेल है, और मेल फीमेल क्लियर नहीं है. किसको मानते हैं? मेल को मान के चलते हैं. हिज, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हिज. एनीवन कैन डू द वर्क, कोई भी इस काम को कर सकता है. इफ ही शी और दे ट्राई और ट्राइज. अब देखो एनीवन कैन डू द वर्क, एनीवन या एनीबडी. एनीवन इज ऑल्सो सिंगुलर. अगर ये सिंगुलर है तो अपने साथ जो प्रोनाउन लेगा वो भी सिंगुलर लेगा, बट देयर तो प्लूरल है. ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, बट अगेन एनीवन में, एनीबडी में मेल फीमेल क्लियर नहीं हो रहा है, मेल को मान के चलते हैं. ही, अगर ही आ गया, ही सिंगुलर है, उसके साथ ट्राई नहीं होगा, इट शुड बी ट्राइज. नेक्स्ट, सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस सेंटेंसेस. यहाँ समथिंग है और यहाँ पे समथिंग है. जब समथिंग एक साथ हो, ओके, लेट मी क्लियर द बोर्ड. दोनों में डिफरेंस देखो. जब समथिंग एक साथ है, एक साथ इकट्ठे लगता है, तो वो प्रोनाउन है, चीज़ों के लिए यूज़ होता है. बट अगर मैंने इसको बीच से तोड़ दिया, अब ये हो गया सम और ये हो गया थिंग, अब अलग हो गया. एक तो याद रखोगे, जब समथिंग एक साथ था तो उसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोनाउन को प्लूरल करने के लिए एस नहीं लगाते हैं, और समथिंग एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है, उसमें एस नहीं लगेगा. लेकिन अब मैंने इसको बीच से तोड़ दिया, अब क्या हो गया? सम. अब इसके साथ क्या लगेगा? थिंग्स. समथिंग का मतलब क्या है? कुछ, और सम थिंग्स का मतलब है कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे एस लगेगा. ठीक है, क्योंकि सम के बाद जो भी नाउन आता है दैट इज़ प्लूरल. सम बॉय, सम गर्ल, सम टीचर्स, सम सिटीज़. तो यहाँ पे जो समथिंग इकट्ठे था, समथिंग इकट्ठे था तो ये प्रोनाउन था. ठीक है, और सिंगुलर था तो हमने क्या लगाया? इज. बट अब मैंने समथिंग को बीच से ब्रेक कर दिया, अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया. अब ये सम हो गया हमारा थिंग, एक तो थिंग नहीं होगा, थिंग्स होगा. थिंग्स हमारा नाउन हो गया, कुछ चीज़ें, और सम हमारा क्या है? एडजेक्टिव है. ये क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव है. इनडेफिनेट क्वांटिटी, डिटर्मिनर्स भी बोल सकते हो आप इसको. और अब हमें जो अपना वर्ब लगाना है, जैसे कि आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है कि हम अपना वर्ब किसको देख के लगाते हैं? नाउन या प्रोनाउन को देख के, सब्जेक्ट को देख के. तो यहाँ का सब्जेक्ट तो समथिंग था, सिंगुलर था, हमने इज लगाया. बट अब हमें यहाँ सम को नहीं देखना है, बिकॉज सम एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, और डिटर्मिनर्स को देख के हम अपना वर्ब नहीं लगाते. अब हमें अपना वर्ब किसको देख के लगाना है? थिंग्स, क्योंकि सम के साथ तो प्लूरल आता है, थिंग्स. अब क्या हो गया? आर. ओके, तो यहाँ समथिंग एक साथ था तो प्रोनाउन था, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, बट सम और थिंग अलग हो गया, तो अब ये सम एडजेक्टिव बन गया, थिंग्स नाउन हो गया. और हमें अपना वर्ब सम को देख के नहीं लगाना है, नाउन को देख के लगाना है, कुछ चीज़ें. और ये तो हमने अभी जो भी एरर किया, सब्जेक्ट वर्ब वाला किया, वर्ब का एरर किया, कहीं प्रोनाउन का एरर किया. एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन टैग वाला एरर. अभी तो मैंने आपको बताया कि एवरीबडी, एवरीथिंग सब सिंगुलर होता है, एवरीबडी एवरीथिंग सिंगुलर होता है, और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा. बट क्वेश्चन टैग में थोड़ा सा हटके, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं. ओके, जस्ट सी, एवरीबडी, एवरीबडी इज फॉर पर्सन्स, और एवरीथिंग चीज़ों के लिए. ठीक है, एवरीबडी पर्सन के लिए और एवरीथिंग चीज़ों के लिए, और दोनों सिंगुलर होता है, और मैंने सिंगुलर लगाया भी बॉस. अब मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाया. क्वेश्चन टैग जैसे कि आपको पता है, मैंने प्रोनाउन में भी लिंक करके क्वेश्चन टैग बताया था. एक बार वीडियो देखना, जब मैं वन वाला प्रोनाउन करवा रही थी, वहाँ बताया था कि वन से रिलेटेड एडजेक्टिव का भी एरर आता है, प्रोनाउन का भी एरर आता है, क्वेश्चन टैग का भी एरर आता है. जब भी चीज़ों को पढ़ो ना, ऑलवेज कंपेरिजन में, सो डैट योर टास्क बिकम्स ईजियर, आराम से आप लिंक कर पाओ.
एवरीबडी और एवरीथिंग, बस डिफरेंस है पर्सन्स और थिंग्स में, और दोनों सिंगुलर होता है। बट थोड़ा सा हटके क्या है कि अगर लोगों के सेंस में, वैसे तो एवरीबडी सिंगुलर होगा, तो आप सोचोगे कि इसका टैग भी सिंगुलर बनेगा। और टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? टैग बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, और ऑक्सिलरी वर्ब से भी बनाते हैं, मेन वर्ब से भी बनाते हैं। टैग बनाने के लिए हमें वर्ब चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मेन वर्ब से भी हम बना सकते हैं। टैग बस याद रखना है कि टैग बनाने के लिए हमें वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए। और क्वेश्चन टैग का रूल क्या है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। अभी दोनों सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, तो मैं वॉज का पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनेगा, वॉजेंट, और ये भी वॉजेंट लगा है। अब डिफरेंस देखो, आप तो सोचोगे ना कि एवरीबडी सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे ही लगाओगे, वॉजेंट ही, और एवरीथिंग चीज़ों के सेंस में है तो इसका वॉजेंट इट लगाओगे। ये तो सही है, दिस वन इज़ करेक्ट। बट जब भी हम एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब लोगों के सेंस में यूज़ होता है, और लोगों के सेंस में यूज़ होता है तो इसका टैग नो डाउट होता तो ये सिंगुलर है, बट इसका टैग हम प्लूरल बनाते हैं। वॉजेंट ही नहीं होगा, इट शुड बी वॉजेंट दे। एक मिनट, सॉरी, अगर आपने दे लगा रहे हैं, पहले तो मैंने ही था इसलिए वॉजेंट लगाया था, लेकिन एवरीबडी लोगों के सेंस में, और जब भी लोगों के सेंस में आए तो उसका टैग प्लूरल बनेगा, और जब टैग प्लूरल बनेगा, दे रहेगा, तो उसमें वॉज तो हटेगा, क्या हो जाएगा? वॉरेंट। ओके, तो मैं बस इस पॉइंट पे एम्फोसाइज करना चाह रही हूँ कि एवरीबडी होता तो सिंगुलर है। ओके, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, ये तो नॉर्मल रूल है, सिंगुलर है तो टैग भी सिंगुलर बना है। बट एवरीबडी होता तो सिंगुलर है, बट इसका टैग इज प्लूरल। लोगों के सेंस में टैग इज प्लूरल, अगर दे लग गया तो दे के साथ तो वॉज नहीं लगेगा, दैट इज वॉरेंट। एक ये एग्जाम्पल देख लो, और जैसे मैंने लिखा नोबडी, नोबडी वॉज अवेलेबल, और फिर मैंने लिखा नथिंग वॉज अवेलेबल। इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। what is the difference? Nobody is in sense of persons और nothing is in sense of things। और टैग बनाते समय मैंने क्या बोला कि persons का सेंस हो तो टैग क्या होगा? प्लूरल। अगर थिंग्स का सेंस हो तो टैग सिंगुलर है, ठीक है। पर्सन्स के सेंस में प्लूरल लगाओगे, याद रखोगे, और थिंग्स के सेंस में नॉर्मल इट लगेगा। अब देखो, अब कई बार बच्चे ना वॉजेंट लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि नोबडी अपने आप में क्या है? नोबडी, नथिंग अपने आप में नेगेटिव है, ये अपने आप में नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव बनेगा। दे है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? वर, और इसका क्या बन जाएगा? नथिंग वॉज। आप हड़बड़ी में वॉजेंट लगा दोगे, वॉजेंट इट, बट वॉजेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है, इसका टैग पॉजिटिव है। ओके, एक बार ये देख लो, ये पॉजिटिव था तो टैग मैंने नेगेटिव बनाया, देखो, और ये भी टैग नेगेटिव बनाया, बट याद रखना एवरीबडी लोगों के सेंस में प्लूरल है तो दे, चीज़ों के सेंस में इट, वॉजेंट इट या वॉरेंट दे, और ये तो अपने आप में नेगेटिव था। लोगों के सेंस में टैग इज प्लूरल, चीज़ों के सेंस में टैग इज सिंगुलर। ओके, और यहाँ पे नॉट नहीं लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। तो चलो, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगेन मैं फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, स्पेशल क्लासेस के लिए परेशान नहीं होना है, डिस्क्रिप्शन पे आज शाम तक, ठीक है, आपके पास लिंक आ जाएगा, आप लिंक पे जाके आप क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप फ़ायदा उठाओ। 20 सेशंस है आपके ऑफ 1 आवर ईच, इसमें हम हाईली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।